अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आपको याद होगा कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर एक डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी 3 पर्टिकुलर चाइनीज़ वेपन सिस्टम्स को लेकर। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट किया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जिसमें मेंशन किया गया था कि चाइना की तरफ से J-35 एयरक्राफ्ट, KJ-500 एवैक्स और HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को ऑफर किया गया था। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में उस टाइम के ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी और आज फिर दोबारा से इससे रिलेटेड कुछ इसके अंदर चेंजिंग है तो उसके ऊपर बात करेंगे और साथ में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो ट्वीट जो है वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिलीट कर दिया गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, आप लोगों के कई सारे सवालात हैं इससे रिलेटेड, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो ट्वीट था जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10 से 15 दिन पहले किया गया था, इसको लोगों ने काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और इवन हमारे लोगों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इसको एक मिसकंसेप्शन के तौर पर ले लिया था कि पाकिस्तान चाइना से इन 3 वेपन सिस्टम्स को प्रिक्योर करने वाला है, जिसमें J-35 को आप साइड पे रखते हैं क्योंकि वो एयरक्राफ्ट तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो KJ-500 एवैक्स, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही थी तो लोग समझ रहे थे कि इनको पाकिस्तान अब अक्वायर करने वाला है और इसके बारे में डील जो है वो साइन हो चुकी है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उस ट्विटर की पोस्ट के मुताबिक ये पर्टिकुलर वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान को ऑफर किए गए हैं चाइना की तरफ से। ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि अब हम इसको अक्वायर करने वाले हैं। ऑफर का मतलब ये होता है कि चाइना ने अपनी तरफ से एक पैकेज बनाकर पाकिस्तान की मिलिट्री को ऑफर किया है कि ये सिस्टम्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पर्टिकुलरली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की कैटेगरी के सिस्टम्स हैं तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स इस पूरे पैकेज को स्टडी करती है कि क्या ये जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है ये हमारे काम का है भी या नहीं, या इसको रिप्लेस करके हमें कोई दूसरा इक्विपमेंट चाहिए। तो ऑफर प्लेस करने के बाद एक स्टडी फेज होता है जिसमें पर्टिकुलर एयरफोर्स या पर्टिकुलर आर्मी जो है पूरी डील को स्टडी करती है। और पाकिस्तान के केस में इस चीज को देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर यहाँ पर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, कोई इक्विपमेंट इनको अपने हिसाब से फिट नजर नहीं आता और यहाँ पे इनको किसी दूसरी टाइप का इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारी केस स्टडी, वो सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चाइना को भिजवाई जाती है एक प्रपोजल की फॉर्म में कि ये जो पर्टिकुलर सिस्टम ऑफर किया है, KJ-500 आपने ऑफर किया है, इसकी जगह पर हमें कुछ और चाहिए। तो वो सारा जो प्रोसेस है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फिर करने वाला होता है। लोगों ने उस टाइम के ऊपर इस पोस्ट को गलत वे में ले लिया कि अब डील जो है वो इन तीनों इक्विपमेंट को लेकर साइन हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक इवैल्यूएशन का फेज है वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है और वो चाइना के अंदर भी चल रहा है। उसके अलावा फिर एक और वाकया भी हुआ जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है उसने ये पर्टिकुलर ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों के कान जो है वो ऑब्वियसली खड़े हो गए कि क्या ये कोई झूठी खबर थी। इसी के साथ इंडियंस ने इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेल करना शुरू कर दिया। ये जो पर्टिकुलर पोस्ट थी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल से की गई थी, इनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से की गई थी, ये प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ थी। यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी बनती। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो वायरल हुई और किसी तरह से इसकी इंफॉर्मेशन चाइना और पाकिस्तानी एयरफोर्स तक पहुंची तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करके इस पोस्ट को डिलीट करवाया होगा, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी के ये चीज बिल्कुल खिलाफ है। जब ऐसी कोई हाई टियर डिफेंस डील्स हो रही होती हैं तो इसको पब्लिसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इनकी जो सोशल मीडिया टीम है ये सरासर उनकी मिस्टेक है और इसी वजह से इस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट करवाया गया है। ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है वो खबर झूठी है। इस चीज की आपको मैं अपनी तरफ से पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि जब से पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को कंप्लीट किया गया है, इंडिया और पाकिस्तान का ये जो स्टैंड ऑफ है ये कंप्लीट हुआ है, उसके बाद से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री कॉपरेशन पैक्ट जो है वो साइन हुआ है, जिसके तहत चाइनीज मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री और चाइना और पाकिस्तान इन दोनों के दरमियान डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज्यादा कॉपरेशन का लेवल इंक्रीज हुआ है, जिसकी मेन वजह ये है कि इस पूरे स्टैंड ऑफ के अंदर हमने चाइनीज इक्विपमेंट को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से यूज किया है और इसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना को जरूर हुआ है। उनके वेपन्स की काफी ज्यादा पब्लिसिटी हुई है, तो चाइना की तरफ से डिसाइड किया गया है कि अब पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा हाई टियर के वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि एक तो इन दो कंट्रीज के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ चाइना के जो नए हाईटेक वेपन्स हैं उनको बेहतर तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट किया जा सके। तो इस वजह से कुछ नए सेट ऑफ वेपन्स की लिस्ट जो है वो चाइना ने बनाकर पाकिस्तान को भेजी थी कि ये पॉसिबल वेपन्स हैं जो कि हम आपको फ्यूचर के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उन्हीं वेपन सिस्टम्स को अक्वायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ। जब ये पर्टिकुलर 3 वेपन सिस्टम्स की जो डील है ये चाइना की तरफ से पाकिस्तान को ऑफर की गई थी, तो इसमें से जो 2 वेपन सिस्टम्स है उनकी तो समझ में आती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो इन
इन वेपन सिस्टम्स की तरफ जा सकती है और श्योरली कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम लोग इनको अक्वायर करेंगे। और वो जो 2 वेपन सिस्टम से, एक J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था और एक HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम था, ये 2 जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम से इनके बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं और एक तो सेंस भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको अक्वायर करे, क्योंकि जेन्युइनली इन दोनों सेक्टर्स में इन वेपन सिस्टम्स की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो इस डील के अंदर KJ-500 एवैक्स का नाम आ रहा है, इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कोई सेंस यहाँ पर नहीं बनती। ऑब्वियसली जब ये खबर नई आई थी तो इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया था और बात कहीं ना कहीं सही भी है, हमें KJ-500 जैसा एक एडवांस एवैक्स जो है वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई इतना बड़ा अपग्रेड नहीं है। मिसाल के तौर पर जो KJ-500 की मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज है वो 600 किलोमीटर की है और इसी को अगर आप हमारे SAP 2000 के लेटेस्ट वेरिएंट से कंपेयर करें, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिनको अक्वायर किया है, तो ये रेंज जो है वो बिल्कुल सेम है। SAP 2000 के जो ER वेरिएंट है वो भी 550 से 600 किलोमीटर की रेंज हमें प्रोवाइड करता है। तो फिर इसी कैटेगरी का एक और एवैक्स डिफरेंट ओरिजिन का अक्वायर करना, यहाँ पर इसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। अगर यहाँ पर एक स्पेशल केस सिनेरियो है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइना से एक एवैक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर हम लोग ऑब्वियसली J-35 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाले हैं, तो अगर यहाँ पर हमें हर सूरत के अंदर एक चाइनीज ओरिजिन का एवैक्स प्रोक्योर करना है तो हमें KJ-500 के अलावा और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। और हमारे हिसाब से यहाँ पर चाइना का जो KJ-3000 नेक्स्ट जनरेशन एवैक्स एयरक्राफ्ट है वो एक परफेक्ट ऑप्शन बनता है, बिकॉज ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि नेक्स्ट जनरेशन तो है ही है, साथ ही साथ इतनी कैपेबिलिटी भी रखता है कि इसको आप SAP 2000 एराय और ZD के फैल्कन की रिटायरमेंट ऑप्शन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जब भी इन एवैक्स को आपको रिटायर करना हो तो KJ-3000 से आप इनको कंफर्टेबली रिटायर कर सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी उस एवैक्स एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद है। स्पेक्स की बात करें तो KJ-3000 एवैक्स जो है ये चाइनीज Y-20 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। एक काफी ज्यादा एडवांस 3D फेज्ड अरे AES रडार के साथ आता है, 360 डिग्री की कवरेज है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर 1000 किलोमीटर प्लस की जो डिटेक्शन रेंज है वो KJ-3000 के साथ आपको देखने को मिलती है। और ये पर्टिकुलर जो 1000 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज है ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट के लिए है, 4 जनरेशन के या फिर 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है, जो नॉन स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, उनको ये जो पर्टिकुलर एवैक्स है ये 1000 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता है। वेयर एज जो आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल 3D फेज्ड अरे AES रडार आता है, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी ये जो पर्टिकुलर एवैक्स है ये 350 किलोमीटर से डिटेक्ट कर सकता है। और चाइना इसके बारे में फेमसली क्लेम करता है कि ये 350 किलोमीटर से F-35 और F-22 जैसे RCS वाले एयरक्राफ्ट को इतनी रेंज से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। तो आने वाले टाइम में हम सबको पता है कि एयर पावर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, आज भी है, आने वाले दौर में भी रहेगा। और पर्टिकुलरली एयर पावर के अंदर जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो इस टाइम के ऊपर लीड ले रहे हैं और आपको फ्यूचर में ऐसे इक्विपमेंट को प्रोक्योर करना है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी काउंटर कर सके। ऑब्वियस सी बात है, आज नहीं तो कल, अगले 10 से 15 सालों में या फिर इससे भी कम में इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं से एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अक्वायर कर लेगी। तो उसके अगेंस्ट में फिर हमारे पास ये KJ-3000 जैसे एवैक्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। और जहां पर कहीं ना कहीं हमारा प्लान है कि हम लोग 5 के करीब KJ-500 को प्रोक्योर कर लें, तो उतने में अगर हम 2 भी KJ-3000 एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर लेंगे तो ये पर्टिकुलर मूव हमारे लिए फ्यूचर प्रूफिंग का काम करेंगे और एक काफी लंबे अरसे तक फिर हम डोमिनेटिंग पोजीशन को एंजॉय कर पाएंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।